गुनाहों के समंदर में नहाना भूल जाता है, जो नाते पाक सुनता है वो गाना भूल जाता है। क्योंकि जमाले गुंबदे खजरा कहां से लाओगे, नबी से फिर के उजाला कहां से लाओगे। तमाम उम्र पुकारो अजान काबे से, मगर बिलाल का लहजा कहां से लाओगे। हजरात, जो लोग बिला वजह खड़े हैं, भाई साहब आपसे गुजारिश ये है कि चेयर पे बैठ जाइए, वरना कुर्सी कहां आपको मिलने वाली है। आपको बिला वजह आप मोहब्बत से बैठ जाए। जलसगाह में जो लोग आए हैं और जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश ये है कि आप खाना खा करके इधर उधर न घूमे, बल्कि जलसगाह में आकर के बैठ जाए। बहुत अच्छा कलाम पढ़ रहे थे महबूब हसन फैजी साहब की बिला। बस 4 मिसरे मैं भी पढ़ता हूँ मदीने शरीफ के हवाले से कि शहीदी की मोहब्बत का करीना सबसे अच्छा है। देख रहे उलमाए किराम जम्मे गफीर है, उलमाए किराम की दुआ लेते हुए, इसलिए कि उलमाए किराम की टोपी देख करके आप अंदाजा लगाएं कि जब टोपी लाजवाब है तो उलमाए किराम कितने लाजवाब होंगे। बस उलमाए किराम की दुआ लेते हो कि सारे लोग ये जो टोपी अमामा वाले हैं, कसम खुदा की ये पोख्ता अकीदा वाले हैं, इसीलिए तो इनके चेहरे पे है रोशनी यारो, क्योंकि ये सारे लोग ही ताजुश शरिया वाले हैं। ये सारे लोग ही ताजुश शरिया वाले हैं। उलमाए किराम की दुआ लेकर मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि शहीदी की मोहब्बत का करीना सबसे अच्छा है, यकीनन मस्जिद नबवी का जीना सबसे अच्छा है। ये कोई आंख वाला देखकर बोले तो हैरत क्या, अरे अंधा भी बताएगा मदीना सबसे अच्छा है। ये कोई आंख वाला देखकर बोले तो हैरत क्या, अरे अंधा भी बताएगा मदीना सबसे अच्छा है। मैंने बचपन में सुना था, मेरे अब्बा जान बोलते थे बेटा गर्मी खून में होती है, लेकिन जब स्कूल पढ़ने के लिए गया तो मास्टर साहब ने कान पकड़ के बोला गर्मी जून में होती है। लेकिन ठंडी के मौसम में माँ ने कहा बेटा गर्मी ऊन में होती है। लेकिन जब जलसे में आया है, नबी की महफिल में आया है, मुसलमानों उलमाए किराम की सोहबत में बैठा है, तो ये मालूम हो गया कि न गर्मी जून में होती है न खून में होती है, बल्कि गर्मी तो नबी के इश्क के जुनून में होती है। जरा सारे लोग मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोले या रसूल अल्लाह। मैं कमेटी वालों के हवाले से और यहाँ के चाहने मानने वालों के हवाले से 4 मिसरे पढ़ता हूँ जो जलसा सजाए हुए हैं कि हर जानिब अनवार के बादल छाते हैं, लगता है हसनैन के नाना आते हैं। आप कब बोलिएगा सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलेगा सुभान अल्लाह और ललकार कर बोले या हबीब अल्लाह। देखिए पहली बात ऐलान कर दे रहे हैं, जलसा में जो लोग टोपी नहीं सजाए होंगे सर पे, सर टोपी सर की ताज है, हम सुन्नियों की लाज है, वो सजा ले भाई। आप ऐलान देखे होंगे कि अंबिकापुर जाते हैं या डालटेंगे पलामू अंबिकापुर कहीं भी जाते हैं आप, अगर बाइक वगैरह चलाते हैं आपका हेलमेट नहीं हो तो चालान हो जाता है। तो मैंने भी एक मशवरा दिया है, उलमाए किराम से मशवरा लिया भी हूँ और मैं मशवरा देता हूँ कि जलसा जुलूस में या जुमा की नमाज में लोग अगर टोपी पहन करके ना आए तो उसका भी चालान होना चाहिए। अरे यार टोपी सर की ताज है, हम सुन्नियों की लाज है, क्योंकि उमंगो जोश में फैशन परस्ती छूट जाती है, जरा सी उम्र बढ़ती है तो मस्ती छूट जाती है। हमें घर से निकलना हो तो मोबाइल याद रहता है, मगर जलसे में आते हैं तो टोपी छूट जाती है, मगर जलसे में आते हैं तो टोपी छूट जाती है। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, इसके बाद हज़रत अल्लामा मौलाना तजम्मुल हुसैन साहब की बिला की बारगाह में ले चल रहा हूँ। उनकी नूरानी हक्कानी बयानात सुन करके आप आखिरत की जुल्फे सवारने में मसरूफ हो जाएंगे कि हर जानिब अनवार के बादल छाते हैं, लगता है हसनैन के नाना आते हैं। जिस घर में मीलाद नबी की होती है उस घर को जिब्रील सजाने आते हैं, जिस घर में मीलाद नबी की होती है उस घर को जिब्रील सजाने आते हैं। आइए हजरत का वेलकम करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, नारा मैं लगाता हूँ, जवाब आप देंगे। पहले हाथ उठाइए भाई साहब, बहुत आप लोग अनाउंसर को बेवकूफ बनाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मौलाना तजम्मुल हुसैन साहब क़िबला। बस इन 4 मिसरों के साथ मैं आवाज दे रहा हूँ मोहब्बत के साथ कि वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। ये मेरी माँ ने बताया था मुझको बचपन में, बेटा नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। सारे दरों को छोड़ के एक दर पे पढ़ के दे, सारे दरों को छोड़ के एक दर पे पढ़ के देख, और पानी जरूर निकलेगा एड़ी रगड़ के, पानी जरूर निकलेगा एड़ी रगड़ के देख। और कोई अबू जहल ना मिटा पाएगा तुझे, कोई अबू जहल ना मिटा पाएगा तुझे। पागल मेरे रसूल का दामन पकड़ के देख, पागल मेरे रसूल का दामन पकड़ के देख। और कैसे कहूं कि तेरी दुआ
कैसे कहूं कि तेरी दुआ में असर नहीं, पहले खुदा के सामने तो गिड़गिड़ा के देख, पहले खुदा के सामने तो गिड़गिड़ा के देख। और कलाम उनका खुदा का कलाम है कि नहीं? कलाम उनका खुदा का कलाम है कि नहीं? और खुदा के बाद नबी का मकाम है कि नहीं? खुदा के बाद नबी का मकाम है कि नहीं? और पिलाया जाएगा महशर में सब गुलामों को। सुभान अल्लाह, बोलिए बोलिए। पिलाया जाएगा महशर में सब गुलामों को, पिलाया जाएगा महशर में सब गुलामों को। नबी के हाथ से कौसर का जाम है कि नहीं? नबी के हाथ से कौसर का जाम है कि नहीं? नबी के हाथ से कौसर का जाम है कि नहीं? तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारे चचा जान पहने हैं सफेद टोपी, बड़ी खूबसूरत नजर आ रहे हैं। आसमान है, आसमान से पानी गिरे तो बारिश, आसमान से पानी गिरे तो बारिश, जमा हुआ गिरे तो ओला, और गिर कर जम जाए तो बर्फ, और गिर कर जमा हो जाए तो तालाब, बह जाए नहर, और बहकर मरकज में मिल जाए तो दरिया या समंदर, बहकर मरकज में मिल जाए तो दरिया या समंदर। हकीकत एक, पानी एक, नाम कितना बदला, नाम अलग अलग। इसी तरह मेरे चचा पहने ये दो पल्ली टोपी, नकीबे साहब पहने ये बरकाती टोपी, किसी की गोल टोपी है, किसी के सर में रुमाल है, किसी के सर में चमकीली टोपी है, किसी के सर में ऊन वाली टोपी है। हकीकत एक है, लेकिन नाम जरा सा नक्शा बदला, नाम अलग अलग हो गया। आसमान से पानी गिरा, बारिश जमा हुआ गिरा तो ओला, गिर करके जम जाए तो बर्फ है, और बह जाए तो नहर है, और बहकर मरकज में मिल जाए तो दरिया या समंदर है। इसी तरह अगर गिलास से निकला तो गिलास का पानी, घड़ा से निकला तो घड़ा का पानी, फ्रिज से निकला तो फ्रिज का पानी, समंदर से निकला तो समंदर का पानी, कुआं से निकला तो कुआं का पानी, चापाकल से निकला तो चापाकल का पानी। और यही पानी अगर आंख से निकले तो आंसू है, नाक से निकले तो नेटा है, और जिस्म से निकले तो पसीना है, फूल के पत्ती से टपके तो शबनम है, और फल से टपके तो अर्क है। और यही पानी हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल के एड़ी से निकले तो आबे ज़मज़म है, और मुस्तफा के उंगली से निकले तो आबे रहमत है। और यही पानी हजरत इस्माइल के एड़ी से निकले तो आबे ज़मज़म है, और मुस्तफा जाने रहमत के उंगली से निकले तो आबे रहमत है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, नबी ने ऐलान किया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, या हबीब अल्लाह अलैहि सलाम, या अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी को हम पकड़ेंगे तो हमें इनाम क्या मिलेगा? आका फरमाते हैं, ओ सहाबा, अगर तूने अल्लाह की रस्सी को पकड़ लिया तो दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे, तुम्हारा कब्र भी लाजवाब, हश्र भी लाजवाब, कयामत का दिन भी लाजवाब। अल्लाहु अकबर। तो वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। तो कोई कहता है अल्लाह की रस्सी नमाज पढ़ना है, कोई कहता है अल्लाह की रस्सी नमाज पढ़ना है, कोई कहता है अल्लाह की रस्सी ज़कात देना है, कोई कहता है अल्लाह की रस्सी हज करना है, कोई कहता है अल्लाह की रस्सी टोपी पहनना है, कोई कहता है अल्लाह की रस्सी दाढ़ी बढ़ाना है। लेकिन बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं ये सब अलामतें हैं, और ये सब अलामतें हैं तो चलो पता लगाया जाए अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है, अल्लाह की रस्सी कहता किसे है, अल्लाह की रस्सी की हकीकत क्या है। क्या अल्लाह की रस्सी किसी धागे का नाम है? क्या अल्लाह की रस्सी किसी सूत का नाम है? क्या अल्लाह की रस्सी किसी तांबे का नाम है? क्या अल्लाह की
रस्सी किसी पीतल का नाम है क्या अल्लाह की रस्सी किसी चांदी का नाम है क्या अल्लाह की रस्सी किसी सोने का नाम है? चलो पता लगाया जाए अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। तो चलो पता लगाया जाए अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है, अल्लाह की रस्सी कहते किसे है। तो चलो सबसे पहले खलीफा अव्वल हजरत सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की बारगाह में खराज अकीदत पेश किया जाए। आका ने फरमाया, ए सिद्दीक, आका ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। ए सिद्दीक अकबर, क्या आप बता सकते हो अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है? तो हजरत सिद्दीक अकबर इरशाद फरमाते हैं, चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। हजरत उमर से पूछा गया, ए उमर, नबी ने फरमाया है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। ए उमर, क्या आप बता सकते हो अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है? तो हजरत उमर कहते हैं, चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। हजरत उस्मान से पूछा गया, ए उस्मान, नबी ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। ए उस्मान, क्या आप बता सकते हो अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है? तो हजरत उस्मान फरमाते हैं, चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। फातिह खैबर, दमादे पैगंबर, खातून जन्नत के शौहर हजरत इमाम हसन हुसैन के अब्बा हजरत इमाम अली मकाम से पूछा गया, ए अली, नबी ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। ए अली, क्या आप बता सकते हो अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है? तो हजरत अली फरमाते हैं, चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। हजरत बिलाल से पूछा गया, ए बिलाल, नबी ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। ए बिलाल, आप बता सकते हो अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है? तो हजरत बिलाल फरमाते हैं, चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। हजरत सलमान से पूछा गया, ए सलमान, नबी ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। ए सलमान, क्या आप बता सकते हो अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है? तो हजरत सलमान ने भी यही कहा, चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। नबीयीन से पूछा गया, सिद्दीकीन से पूछा गया, सालिहीन से पूछा गया, शुहदा से पूछा गया, हत्ता के जमीन का खित्ता खित्ता, आसमान का खित्ता खित्ता नबी की बारगाह में खराज अकीदत पेश किया। आका, अल्लाह की रस्सी क्या है? तो मेरे आका तबस्सुम फरमाकर इरशाद फरमाते हैं, ए लोग, परेशान ना हो, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जुबान सुखा दे रही है थोड़ा सा। तो अल्लाह की रस्सी का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या है? सारे लोग मिलकर बोले, अल्लाह के रस्सी का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, या हबीब अल्लाह अलैहि सलाम, अल्लाह के रस्सी का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह तक पहुंचने की रस्सी हैं। या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह तक पहुंचना है तो आपकी बारगाह में आना होगा। लेकिन आका, क्या आप तक भी पहुंचने की कोई रस्सी है? क्या आप तक भी पहुंचने की कोई रस्सी है? तो मेरे आका इरशाद फरमाते, हाँ, मुझ तक भी पहुंचने की रस्सी है। तो आका, आप तक पहुंचने की रस्सी का नाम क्या है? तो आका इरशाद फरमाते हैं, मुझ तक पहुंचने की रस्सी मेरी बेटी सैयदा फातिमा है। सुभान अल्लाह, सैयदा फातिमा है। या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, या हबीब अल्लाह अलैहि सलाम, मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आप कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, आप यासीन, आप ताहा, आप मुज़म्मिल, आप मुदस्सिर, आप। या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, आपने अपनी बेटी सैयदा फातिमा ही का नाम क्यों लिया? आका, आपने अपनी बेटी सैयदा फातिमा ही का नाम क्यों लिया? तो मेरे आका तबस्सुम फरमाकर इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम लोगों ने मेरी बेटी सैयदा फातिमा को जाना ही नहीं, जाना ही नहीं। ए लोगों सुनो, हजरत सिद्दीक अकबर जिसकी ताज़ीम करे उसको मुस्तफा कहा जाता है। हजरत उमर जिसकी ताज़ीम करे उसको मुस्तफा कहा जाता है। हजरत उस्मान गनी जिसकी ताज़ीम करे उसको मुस्तफा कहा जाता है। हजरत मौला अली जिसकी ताज़ीम करे उसको मुस्तफा कहा जाता है। हजरत बिलाल जिसकी ताज़ीम करे उसको मुस्तफा कहा जाता है। हजरत सलमान जिसकी ताज़ीम करे उसको मुस्तफा कहा जाता है। हजरत
सैयदा खातून जन्नत कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जमीन का खित्ता खित्ता जिसकी ताजीम करे उसको मुस्तफा कहा जाता है, और मुस्तफा जिसकी ताजीम करे उसको सैयदा फातिमा कहा जाता है, सैयदा खातून जन्नत कहा जाता है। एक खातून जन्नत आप मुस्तफा तक पहुंचने की रस्सी है, आप मुस्तफा तक पहुंचने की रस्सी है, मुस्तफा खुदा तक पहुंचने की रस्सी है। लेकिन ऐ सैयदा क्या आप तक भी कोई पहुंचने की रस्सी है? तो सैयदा फातिमा इरशाद फरमाती, हाँ मुझ तक पहुंचने की रस्सी मेरे बेटे हजरत इमाम हसन हुसैन है, और उसके बाद मेरी रूहानी औलाद सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी है। सैयदना शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो पता चला, मालूम हुआ, अल्लाह तक पहुंचने के लिए मुस्तफा की बारगाह में आना होगा, और मुस्तफा तक पहुंचने के लिए सैयदा खातून जन्नत की बारगाह में आना होगा, और सैयदा खातून जन्नत तक पहुंचने के लिए हजरत इमाम हसन हुसैन तक आना होगा, और हजरत इमाम हसन हुसैन तक पहुंचने के लिए हुजूर गौसे पाक तक आना होगा। तो अजीजाने गिरामी, अब हुजूर गौसे पाक तक पहुंचने के लिए आपको, हमको, सारे लोगों को वलीउल्लाह जिया की बारगाह में आना होगा। पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद जिया वलीउल्लाह जिया कादरी की बारगाह में आना होगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आप उनसे वाबस्ता हो जाएंगे, उनके दामन को आप पकड़ लेंगे तो यकीनन में आपको वो हुजूर गौसे पाक तक पहुंचा देंगे। आप हुजूर गौसे पाक तक पहुंच गए तो अजीजाने गरामी हजरत इमाम हसन हुसैन तक पहुंच जाएंगे, और हजरत इमाम हसन हुसैन तक पहुंच गए तो अजीजाने गरामी सैयदा फातिमा की बारगाह में पहुंच जाएंगे, और सैयदा फातिमा की बारगाह से होते हुए आकाई नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच जाएंगे, और उनकी बारगाह में पहुंच गए तो खुदा तक पहुंच जाएंगे, और जो खुदा तक पहुंच गया वो दुनिया में भी कामयाब रहेगा और आखिरत में भी कामयाब रहेगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, वक्त में गुंजाइश नहीं की तफसीली गुफ्तगू की जाए, मेरा वक्त खत्म हो चुका है। चूंकि बहुत सारे उलमाए कराम शुरा इस्लाम तशरीफ रखते हैं, तो अजीजाने गरामी वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। आप पकड़ लेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। हजरतुल अल्लामा मौलाना गुलाम सरवर फैजी चतुर्वेदी साहब ने, देखिए माशाअल्लाह, उन्होंने बहुत काम किया इस मदरसे। सुभान अल्लाह, जो आप हजरात के नजरों के सामने आ जाए तो बस अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तो अल्लाह पाक हमें आपको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल जुल जलाल, अगर मुझसे बोलने में किसी तरह की खता लगिशे हो गई, तेरी बारगाह में तौबा करता हूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। मेरे साथ सारे लोग पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्ला। अस्सलामु अलैकुम।